तौकीर उल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन हैं, करंट सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर भी हैं पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन के। बहुत शुक्रिया तौकीर उल हक साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। ये जो तकरीबन 150 के करीब दवाओं की कीमत में इजाफा हुआ है, इसमें कौन सी ऐसी दवाएँ हैं जो कि ज़ाहिर एक आम आदमी के लिए बड़ा ज़रूरी होता है उसको ख़रीदना, और अब ये आहिस्ता आहिस्ता क़ुव्वत ख़रीद से भी बाहर होती जा रही हैं, तो ये इस मसले का कोई हल आपको नज़र आ रहा है? कीमतें कहीं रुकती हुई नज़र आ रही हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, पहली बात ये है कि ये जो हार्डशिप केसेस से 2 साल से ये फंसा हुआ था मामला, और ये वो अद्वियात हैं जिसमें बहुत सारी एंटी कैंसर प्रोडक्ट्स भी हैं, टीबी की प्रोडक्ट्स हैं, हेपरिन है जो कि हार्ट पेशेंट जब जो भी हो उसको फौरी तौर पे हेपरिन चाहिए होती है, इंसुलिन्स हैं। ये वो अद्वियात हैं जो कि 2 साल 2.5 साल से जो डीवैल्यूएशन हुई है पाकरूपी की और जो इन्फ्लेशन हुई है, तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इस काबिल ही नहीं रही थी कि उस अप्रूव प्राइसेस पे इनको मैन्युफैक्चर कर सके, क्योंकि इनमें से मेजॉरिटी की अद्वियात की जो प्राइसेस हैं वो इसकी पैदावारी लागत जो थी वो ज़्यादा थी और प्राइस कम थी। और ये एक थ्रू प्राइसिंग पॉलिसी जो गवर्नमेंट की है 2 साल से हमने अप्लाई किया हुआ था, जो कि काफ़ी डिले हुआ, और जनवरी 2023 में ये कैबिनेट में गया, और आफ्टर लॉन्ग रिक्वेस्ट बाय द इंडस्ट्री अब जाके ये अप्रूव हुई हैं। तो अगर ये अभी भी 146 अद्वियात जो कि एसेंशियल हैं उनको अप्रूव किया है, और बाकी जो हैं अभी 123 उनको अभी तक नहीं किया गया। ये अद्वियात ऐसी थी कि अगर आपको मिर्गी का दौरा किसी पेशेंट को पड़ रहा है, या हार्ट पेशेंट है, या इंसुलिन नहीं मिल रही, ये अद्वियात नायाब हो गई थी, मिल ही नहीं रही थी, या ये स्मगल्ड मिल रही थी, या खुदा ना खासा जाली अद्वियात का जो है ना माफिया वो सरगर्म हो रहा था। तो ये तो बहुत अहसन फैसला गवर्नमेंट ने किया है, क्योंकि आपने कहा कि अवाम पे क्या असर पड़ेगा। अवाम के ऊपर ये एक पॉजिटिव चीज़ ये है कि अब उनको खुदा न खासा जो भी इन अद्वियात से रिलेटेड बीमार लोग हैं उनको ये अद्वियात अब मिलेंगी नहीं। तो सबसे महंगी दवा वो है जो अवेलेबल नहीं है। तो अब असल में ये तो बहुत ज़रूरी फैसला था। अगर ये ना किया जाता तो पेशेंट जो है वो तो मारे मारे फिर रहते कि हमने ये देखा है कि पिछले कई हॉस्पिटल्स में सर्जरीज डिले होते देखी हैं, और जिनको इंसुलिन नहीं मिल रही, आप अंदाजा लगाएं कि पेशेंट का क्या हाल हो रहा था। अब ये कितने % का इजाफा आपने मांगा था और गवर्नमेंट ने कितने % अप्रूव किया? अगर ये परसेंटेज नहीं, देखिए एक होता ये है कि एक गवर्नमेंट की पॉलिसी है हार्डशिप केसेस की, उसमें हमें डोजियर जमा कराना पड़ता है कि इसकी कॉस्ट ये आ रही है, रॉ मटेरियल की ये कॉस्ट है, पैकेजिंग मटेरियल की ये कॉस्ट है, लेबर कॉस्ट, इलेक्ट्रिसिटी, सब कुछ करके वो एक डोजियर जमा होता है। फिर ड्रैप की प्राइसिंग कमेटी है, वो पूरा बोर्ड बैठता है और वो तय करता है। अब इसको कंपेयर करता है कि जो इंडिया बांग्लादेश में इसकी क्या प्राइस है, और उसकी बेसिस पे मेरिट पे वो तय करते हैं। अब फॉर एग्जांपल एक दवा की जो है वो 100 रुपये प्राइस है और उसकी कॉस्ट आ रही है 120, और हमने मांगी 140, तो वो बोर्ड जो है वो ड्रैप का उसने कहा हाँ जी ये सही है, ये इस प्राइस पे होना चाहिए। तो एक फिक्स परसेंटेज नहीं है, केस टू केस बेसिस पे। ये चूंकि डिले हुई तो इसलिए ये 262 मेडिसिन हो गई थी। तो एक प्रॉपर मैकेनिज्म के थ्रू वो भी गवर्नमेंट की पॉलिसी के थ्रू इन प्राइसेस को एडजस्ट किया गया है। ये हर प्रोडक्ट की कीमत नहीं बढ़ी है। ये इसलिए ज़्यादा लग रहा है कि अगर ये वक्त पे थोड़ा थोड़ा होता रहता तो ये एक्यूट शॉर्टेज ना होती। अब आप ये देखें कि इन अद्वियात की आज भी, क्योंकि अभी अप्रूव हुआ है लेकिन अभी भी शॉर्टेज है। आप मार्केट में जाके देखें, पेशेंट का बुरा हाल हो रहा है। डॉक्टर्स हमें फ़ोन करते हैं कि भाई ये अद्वियात क्यों नहीं अवेलेबल हो रही। तो मैं तो ये समझता हूँ कि ये फैसला देर से हुआ, लेकिन शुक्र है कि हुआ है, और इसका इम्पैक्ट पेशेंट्स पे ये होगा कि अब ये अद्वियात अवेलेबल होंगी। स्मगलिंग की और जो सुपीरियस ड्रग्स हैं उनका कलाकमा करने के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तौकीर उल हक साहब, फॉर्मर चेयरमैन CEC हमारे साथ कह रहे थे कि ये एक बेहतर कदम है, लेकिन बहरहाल अब इसका बोझ तो आवाम पर पड़ेगा ही, और आवाम को अब महंगी अद्वियात खरीदना पड़ेंगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।